जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मैं कई समय से ये बोलता चला आ रहा हूं कि जो इमिग्रेशन है, जो लोग जाते हैं ना एक देश से दूसरी देश, और खासतौर से यूरोपीय देश, अब ये चेत गए हैं, अब ये जाग गए हैं और अब ये धीरे धीरे ऐसी बाउंड्री, ऐसी दीवारें बना रहे हैं। जब मैं बाउंड्रियों की बात कर रहा हूं ना, मैं एक्चुअल दीवार की बात नहीं कर रहा, मैं फेंसिंग की बात नहीं कर रहा दोस्तों, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगी हैं। नो, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कानून ला रहे हैं कि वो दीवार नुमा कानून अब अंदर घुसने को, मतलब आपको परेशान कर देंगे इफ यू वांट टू गो। और ये होना ही था, होना ही था। चक्कर ये था कि जब इन लोगों ने सबको बोला ना कि तुम आ जाओ हमारे देश, जर्मनी ने बोला, फ्रांस ने बोला, इंग्लैंड ने बोला, इटली ने बोला, नेदरलैंड्स ने बोला, आओ जी आओ, आओ जी आओ। इसमें दो तीन कारण थे और मैं आपको बता रहा हूं आज मैं क्यों कर रहा हूं मेजरली राइट। इसमें ना दो तीन कारण थे। पहली चीज तो ये था कि इनका खुद का एक सेल्फिश रीजन था, इनकी भी लालच थी। इनके यहां जनसंख्या कम है, पैसे बहुत ज्यादा हैं। अब जब क्या होती है कि जनसंख्या कम होती है और पैसे ज्यादा होते हैं आपके पास, या पर कैपिटा आपकी ज्यादा होती है, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज करने के लिए ना बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको क्यों लगता है कि चाइना में हर चीज मैन्युफैक्चर क्यों होती है? क्या यूरोपियंस के पास अकल नहीं है, या अमेरिकन के पास बुद्धि नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते? वो वही तो मैन्युफैक्चर कर रहे थे चाइना से पहले। सब लोग अपने अपने घरों में बना रहे थे और टॉप क्लास की चीजें बना रहे थे। जब से चाइना आया उनको लगा कि यार 1/10 दाम में, 1/10 कॉस्ट में बन जाएगा चाइना में, तो हम चाइना से करवा लेते हैं। अच्छा, अब इसको उल्टा कर दीजिए, इनवर्स दिस लॉजिक ऑन इट्स हेड। चाइना से आपने चीजें मंगवाई, लेकिन जो सर्विसेज आपको करवानी है अपने, आपको टैक्सी चलवाने के लिए लोग चाहिए, आपको सड़क साफ करने के लिए लोग चाहिए, आपको कई ऐसे काम के लिए लोग चाहिए, छोटी मोटी चीजें बनती भी होंगी रिपेयर के लिए। तो 10 ऐसे किस्म की चीज होती हैं समाज में जो सर्विसेज आपको चाहिए, लेकिन वहां का बंदा करेगा, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। और उतने लोग भी नहीं है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, उतने लोग भी नहीं है। तो आपको उसके लिए लोग चाहिए, तो आपने दरवाजे खोल दिया, आपने बोला जी आ जाओ। दूसरा इसका लॉजिक ये था कि साहब इनको लगा, क्योंकि लेफ्ट लिबरल काफी ये थे, सोसाइटी में लोग हो गए थे जो उनके सीनियर पॉलिटिशियंस थे, उसने बोला कि नहीं, अपना दिल को दरिया कर दो, बाहें खोल दो, जैसे शाहरुख खान ऐसे नहीं करता, कैसे भी करता है वो, तो उसने ऐसे करा, तो जैसे ही ऐसे करा सब लोग आ गए अंदर। अब लोग अंदर आ गए तो डर का माहौल बन गया दोस्तों। ठीक है, इंग्लैंड ने क्या करा है, इटली में मेलेनी क्या बोलती है आपको पता है, नेदरलैंड्स में गर्ट विल्डर्स क्या बोलता है ये आपको पता है। ठीक है जी, और भी देशों का हम आपको बताते रहते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ, किधर क्या हुआ, ये सब। अब देखिए इंग्लैंड का ही लेटेस्ट मामला है इमिग्रेशन को कम करने का। ये मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 2025 से यूके में, यानी कि इंग्लैंड में, एक रूल होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 38,700 पाउंड, अगर आपको फैमिली वीजा चाहिए 38,700 पाउंड होने चाहिए। अभी यह है 18,600। अभी 18,600 पाउंड अगर आपके पास हैं तो आप फैमिली को वीजा देके वहां पे बुलवा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 18,600 बोला कि साहब इतना ज्यादा नहीं है, ये इतना ज्यादा नहीं है, तो कई लोग आ गए वहां पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2022 में 7,45,000 लोग यूके आ गए। 7,45,000, देखिए 7,45,000 इतनी बड़ी चीज नहीं है। हमारे देश में तो 7 लाख क्या 70 लाख आ जाए पता ही नहीं लगेगा भारत में कहां घूम गए। ठीक है जी, लेकिन यूके के लिए बहुत बड़ा फिगर है। अब यूके ने बोला यार अगर हम बोलेंगे कि नहीं लोग नहीं आएंगे तो लोग फिर थू करेंगे कि तुम तो अपने यहां किसी को आने नहीं देते, तो हम एक काम करते हैं बार ऊंचा कर देते हैं। तो यूके ने बोला है कि 38,700 पाउंड आपके पास होने चाहिए, तब आपको वीजा मिलेगा। लेकिन फिर लोगों ने बोला कि नहीं साहब ये बहुत गलत है और आप बहुत लोगों को दबाव डाल रहे हैं, कहां से लाएंगे? तो उन्होंने बोला ठीक है जाएंगे वहीं पे 38,700 में, लेकिन 2 स्टेजेस पे जाएंगे। पहले आपको करना पड़ेगा 29,000 यानी कि 29,000 पाउंड्स, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप आ जाएंगे 38,700 में अर्ली 2025, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये कानून लागू हो जाएगा। ये गवर्नमेंट फेस क्रिटिसिज्म फॉर द शार्प इंक्रीज। लोगों ने बहुत गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा कि आप कैसे कर सकते हैं और आप किस तरीके से ये सब बढ़ा सकते हैं आप अचानक, यानी कि आप चाहते नहीं कि लोग इंग्लैंड आए। देखिए मैं एक बात बताता हूं, ये ऋषि सुनक ने बहुत बड़ी गलती करी 38,700 की। ठीक है, मैं साफ सीधी बात बता रहा हूं, 38,700 की बहुत बड़ी गलती करी है। दिस इज अ फुलिश एक्सरसाइज। उसको बोलना चाहिए था 100,000 पाउंड्स, 1,00,000 पाउंड अगर होंगे साल के तब बेटा तुम आओगे, वरना तुम नहीं आ सकते। कितना होता है?
88, 90 lakhs, सब कुछ मिला के कितना है? व्हाट इज द पाउंड? 92, 90, आई डोंट नो, इतना ही होगा। डॉलर से ज्यादा का है, डॉलर 82-83 पे, क्योंकि मैं डॉलर का ही देखता हूं, पाउंड को देखता नहीं, मुझे पाउंड का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आज क्या ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं आपको देखिए, बात यह है कि आपको पूरे अच्छे क्वालिफाइड लोग तैयार हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोग तैयार हैं आने के लिए, इमिग्रेट करने के लिए दुनिया भर से। लेकिन आपको अगर अपने देश में कूड़ा करकट ही लेना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है ये 38,000 पाउंड से भी रुकेंगे? दे विल मैनेज, दे विल मैनेज। देखिए, पर इसमें मैं आपको ये न्यूज इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि यूके ने इंटेंट दिखाया है रोकने का। वो इंटेंट गलत चला जाएगा, इनका गलत चला जाएगा। जिसको यूके जाना है वो चोरी करेगा, वो डकैती करेगा, वो डाका डालेगा, वो लोन लेगा, वो अपने माँ बाप से पैसे मैं ये नहीं कह रहा सभी गलत काम करेंगे, नहीं, कुछ गलत काम करेंगे, कुछ अपनी जमीनें बेचेंगे, ऐसे भी लोग हैं, वो अपनी जमीनें बेच देंगे, राइट। कुछ दे विल जस्ट बोरो मनी, कोई अपने गहने बेच देगा, कोई अपना घर बेच देगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यूके में जाके अगर हम टैक्सी भी चलाएंगे तो हम पाउंड में कमाएंगे और फिर से हम पैसा बना सकते हैं 8-10 साल में अपना। तो लॉन्ग टर्म गेम में फिर हमारे बच्चे पैदा होंगे, वो यूके के सिटीजन होंगे, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यूके बहुत गलत इस मामले में, आई डिसएग्री विद देम, यू नो व्हाट दे आर डूइंग, और ये यूके वाले फंसने वाले हैं, ठीक है जी। और एक और चीज बता रहा हूं, ये जो लोग अपना घर वर बेच के जा रहे हैं, यूके का है कि द यूके's इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.1% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023। देखिए, 3 क्वार्टर अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स, दैट इज कॉल्ड अ रिसेशन। रिसेशन का टेक्निकल मतलब है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द इकोनॉमी फॉर 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स। तो थर्ड क्वार्टर 2023 में 0.1% यूके की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो शैलो रिसेशन की ओर जा रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर जीडीपी डेटा वाज आल्सो रिवाइज्ड टू शो नो ग्रोथ, कॉन्ट्रास्टिंग विद द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 0.2% एक्सपेंशन। तो ये 0.2% उन्होंने बोला कि एक्सपैंड करेगी इकोनॉमी, कोई एक्सपैंड नहीं करी। और कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्रॉप बाय 0.5% इन द सेम पीरियड, स्लाइटली मोर देन द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 0.4%, यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग भी 0.1% इंक्रीज हो गई। 0.4 का एस्टिमेट था, 0.5। तो दोस्तों यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है यार। इंग्लैंड का बैंड बज रहा है, कनाडा का बैंड बज रहा है, जर्मनी रिसेशन के अंदर घुस चुका है, ठीक है, और जाओ लंदन, और जाओ लंदन। देखो यूके वाले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा देश ठीक रहे, राइट, इमिग्रेशन, पीपल वांट टू कम टू द यूके, राइट, एंड दोज हु वांट टू कम टू द यूके विल डू एनीथिंग टू गो टू द यूके। यू हैव सीन द खालिस्तानीज, दे प्ले द विक्टिम कार्ड बिकॉज दे डोंट हैव एनी एजुकेशन। अब खालिस्तानियों के पास एजुकेशन तो है नहीं, तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और वो झूठ बोल के दे लैंड अप इन द यूके। मैं सिर्फ यूके की बात कर रहा हूं, कनाडा की बात नहीं कर रहा अभी। अगर आपको लगता है कि 38,700 पाउंड लेके आप यूके के अंदर आप एक थ्रेशोल्ड बना देंगे, आइडिया आपका अच्छा है, लेकिन आइडिया लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं है। 1-2 साल के लिए हल्का सा झटका लगेगा, पीपल विल मैनेज दैट मनी। यार आपको पैसा चाहिए ना, दिखा देंगे पैसा, वो दिखा देंगे पैसा। आपको बैंक अकाउंट में चाहिए ना पैसा, वो बैंक अकाउंट में दिखा देंगे पैसा। रिश्तेदारों से लिया, बैंक अकाउंट में दिखाया, यहां से दिखाया, वहां से दिखाया, वहां से दिखाया, सब कुछ दिखा दुखू क्या, वापस कर दिया। बाकी एनीथिंग इज पॉसिबल। जिसको जाना है वो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप उनसे बोलिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं छोटा सा आपको बताता हूं, आपको बंदे चाहिए ना यूके में, आप बोलिए कि दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज ग्लोबली। If you have a degree, we will verify if that degree is real or not. And once you do, there will be an interview and then we will let you in. It has to be demand and supply based. ये आंख बंद करके बोला कि सब लोग आ जाओ, शाहरुख खान जैसा आपने ऐसे करा, ये मत करना, फिल्मों में अच्छा लगता है। ये जो खालिस्तानी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये आके फूंक देंगे तुम्हारे देश को, मुंह पकड़ के रोगे कोने में। फिर ये मत बोलना मेजर ने बताया नहीं, क्योंकि मेजर आपको बता चुका है कई बार।